बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जो है ना पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। साथ हमने पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस। आपको 3 वेक्टर्स जो है ना उनकी उसके एजेस गिवन है, तो आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट जो है वो सिलेबस में है, तो इसके सोल्यूशन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको देखिए वेक्टर्स गिवन है u v एंड w। वेक्टर u भी गिवन है, v भी गिवन है, w भी गिवन है। कल हमने पढ़ा था कि जो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का, आप उसको लिख सकते हैं u डॉट v क्रॉस w भी, या v डॉट w क्रॉस u भी, या फिर w डॉट u क्रॉस v भी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो आप जो है यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं u v एंड w। तो यहाँ पे आप चेक करें कि इनका जो है u v एंड w का ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर u हमें गिवन है, उसके कोएफिशिएंट है 1 -4 एंड -1, i कॉम्पोनेंट j एंड k इस तरह से, v के हैं 1 -1 एंड -2, w है 2 -3 एंड 1। इसका आपने डिटर्मिनेंट जो है ना एक्सपेंड करना है। वो आप जो है ना मैट्रिसेस में आप लोग जानते हैं किस तरह से एक्सपेंड करना है। आपने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम लीव की, तो -1 -6 मिला +4, क्योंकि ये माइनस का 4 है और एक माइनस आपका वो फार्मूला में आएगा, +4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो 1 +4, एंड लास्ट पे -1 को हम लिखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लीव करेंगे, -3 +2 आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे -7, 5 इंटू 4, -1 इंटू -1, ये टोटल आपको 14 क्यूबिक यूनिट्स आपको आंसर मिल गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। थर्ड पार्ट इसका अगेन आपको वेक्टर्स u v एंड w गिवन है। यहाँ भी आपने जो है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फाइंड करना है। तो अगेन उसी फार्मूला से 3 वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट जो हम इस तरह से लिखेंगे, इसको डिटर्मिनेंट इसका एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट वेक्टर है i -2 j + 3 k, वो लिख दिया। i का जो है कोएफिशिएंट आपका i कंपोनेंट का 1 -2 एंड 3, j और k का साथ लिख दिया। v का बनेगा 2 -1 एंड -1, एंड w का i कंपोनेंट यहाँ पे 0 है, j भी 1 और k भी 1 है। अब यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को आपने एक्सपेंड करना है। 1 लिखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लीव की, तो ये मिला, +2, एक माइनस ये वाला माइनस का 2 और एक माइनस फार्मूला का आएगा, तो +2 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो है वो बन गया 2 -0, +3 इंटू 2 -0। तो ये आपने मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिल गया 10 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 आपका, जिसमें आपने फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूव दैट द वेक्टर्स i -2j + 3k, -2i + 3j - 4k एंड i -3j + 5k आर कोप्लेनर। कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। कोप्लेनर मीन कि एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं ये वाले। ठीक है, तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो अगर 3 वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट जो हम लेते हैं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म एक्सपेंड करते हैं कि u डॉट v क्रॉस w, या v डॉट w क्रॉस u, या w डॉट u क्रॉस v, इन तीनों में से कोई भी एक अगर 0 आंसर दे रहा है तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। अब यहाँ पे आपको 3 वेक्टर्स गिवन है, u भी, v भी और w भी। ये वेक्टर u है, ये वेक्टर, करें इसका जो है ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपके पास 3 वेक्टर्स का फर्स्ट जो u है उसके i कंपोनेंट j और k लिखते हैं, 1 -2 एंड 3, सेकंड -2 3 एंड -4, और थर्ड का i j k कंपोनेंट लिखेंगे 1 -3 एंड 5। ये आपने लिख दिया। उसके बाद हमने बात करनी है कि यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट जो है एक्सपेंड किस तरह से करना है। फर्स्ट आपका एलिमेंट है 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लीव कर दी, तो 15 -12 +2 -10 +4 +3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लीव करेंगे तो 6 -3 आएगा, 15 -12 3 आएगा, -10 +4 -6 इंटू 2, 6 -3 3 इंटू 3, तो ये हो गया 3 -12 +9, तो टोटल आंसर मिलेगा 0। अगर इनका ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 आंसर दे रहा है
तो 3 वेक्टर्स u v एंड w जो है वो क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। यही हमने प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले इसकी स्टेटमेंट चेक कर लें। इसके दोनों पार्ट्स हैं सिलेबस में। फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कहता है कि आप वेक्टर वो जो है ना आपके पास कांस्टेंट अल्फा फाइंड करें। आपको 3 वेक्टर्स गिवन है जो कि कोप्लेनर है। इसका मतलब कि उनका ट्रिपल प्रोडक्ट जो है तीनों वेक्टर्स का वो क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लें आप, वो क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीनों का 0 होगा। आप फर्स्ट वेक्टर को u का नाम दे लें यहाँ पे, सेकंड को v का, थर्ड को w का। मींस के u डॉट v क्रॉस w या v डॉट w क्रॉस u या फिर w डॉट u क्रॉस v। आप इन तीनों का जो है ना वो डिटरमिनेंट कोई एक ले लें, तो वो आपको आंसर कितना देगा, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, और जब 0 के इक्वल पुट करेंगे आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा अल्फा की वैल्यू। इसके अब सोल्यूशन में बात करते हैं। ये आपके पास वेक्टर u, ये वेक्टर v और ये वेक्टर w। बिकॉज ये कोप्लेनर है, जब ये कोप्लेनर है तो ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल, इसका जो है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो फर्स्ट वेक्टर u है वो है 1 -1 एंड 1, सेकंड है 1 -2 एंड -3, थर्ड में 3 माइनस अल्फा एंड 5, ये लिखेंगे। ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल क्यों पुट किया है, वो आपको गिवन है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। अब इसका डिटरमिनेंट हम ओपन करेंगे। पहले फर्स्ट एलिमेंट इसका है 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम लीव की, तो बनना -10 -3 अल्फा, +1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लीव किया तो 5 + 9, +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लीव की तो माइनस अल्फा +6, ये आ गया। आगे इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें आप नेक्स्ट, तो देखें यहाँ पे जो है वो 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो -10 -3 अल्फा ही मिला। ठीक है, उसके बाद +9 एंड 5 14, 14 इंटू 1 14, 6 माइनस अल्फा इंटू 1, तो ये वही बन गया माइनस अल्फा +6। उसके बाद आपने देखना यहाँ पे कि अल्फा वाले कौन कौन से हैं, -3 अल्फा और माइनस अल्फा, ये हो गया -4 अल्फा। 14 + 6 20, 20 - 10 10, तो -4 अल्फा +10 इक्वल आ गया 0 के इक्वल। तो -4 अल्फा किसके इक्वल आ गया, -10 के इक्वल। तो अल्फा इक्वल हो गया आपका -10/-4। अल्फा इज इक्वल टू -10/-4। तो यहाँ पे आप देखें कि इस माइनस के साथ ये माइनस रिमूव हो गया। 2 5s are 10 और 2 2s are 4। अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई 5/2। ओके, तो आपने यहाँ पे अल्फा ही फाइंड करना था। इसका सेकंड पार्ट भी सेम है, वो भी आपने इस तरह से ही करना है कि आपको यहाँ पे अगेन 3 वेक्टर्स गिवन है u v एंड w। ये कोप्लेनर है, u b v b और w 3 वेक्टर्स गिवन है, और ये तीनों क्या है, कोप्लेनर है। ओके, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम जो है ना वो ओपन करेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, ये आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको लिख दिया। फर्स्ट के कोएफिशिएंट है 1 -2 अल्फा एंड -1, इसके हैं 1 -1 एंड 2, वो लिख दिए 1 -1 एंड 2। इसके अल्फा -1 एंड 1, अल्फा -1 एंड 1, ये आपने लिख दिया। इस डिटर्मिनेंट को आपने 0 के इक्वल पुट किया। अब इसको ओपन करें तो आप देखें फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लीव की, तो -1 + 2, आगे +2 अल्फा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लीव की तो 1 -2 अल्फा, -1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लीव की तो -1 + अल्फा इक्वल 0 के। 2 - 1 1, 1 इंटू 1 1 आएगा। आगे 1 -2 अल्फा, 2 अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा, 2 अल्फा को 2 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 अल्फा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 एंड 1 को अल्फा के साथ किया तो माइनस अल्फा। आगे देखिए यहाँ पे -4 अल्फा स्क्वायर हमने स्टार्ट पे लिख दिया, +2 अल्फा और माइनस अल्फा, इनमें से बचा प्लस का अल्फा, +1 एंड +1 2 बन गया। इनमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो बना 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -2 इक्वल 0 के। इसको आपने 0 के इक्वल पुट किया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें तो ये बनेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था,
कि जो वेरिएबल आपने अल्फा फाइंड करना वो इक्वल होगा माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ए यहाँ पे है 4, बी है -1, सी है -2। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये तमाम वैल्यूज रिप्लेस की, तो आपको यहाँ पे मिला कि माइनस बी मीन्स के माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर वो 1 आ गया, माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8, 8 4 जार 32, तो 33 बन गया टोटल आपके पास जो है ना 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 33 ओवर 8, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें रिलेशन गिवन है कि आपने ये रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, तीनों का जो सम है u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v, कहता है ये तीनों का सम इसके इक्वल आएगा। ठीक है, इससे पहले हम जानते हैं कि u डॉट v क्रॉस w जो था वो किसके इक्वल था, v डॉट w क्रॉस u के, और जो है वो ये इक्वल था w डॉट u क्रॉस v के। तो इस बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, इसमें है यू वी डब्ल्यू, जिस तरतीब से उस तरतीब से आपने इसको ब्रैकेट्स में ऐसे लिख दिया, यू वी एंड डब्ल्यू। इसको कैसे लिखा, वी डब्ल्यू एंड यू, और यहाँ पे डब्ल्यू यू एंड वी, जिस तरतीब से ये है उसी तरतीब से आपने यहाँ पे लिख दिया। आगे हम जानते हैं कि ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यू वी डब्ल्यू इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, ये आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दिया यू वी इंटू डब्ल्यू, यहाँ भी यू वी डब्ल्यू एंड यू वी डब्ल्यू, 3 टाइम एक ही टर्म आ रही है, 1 एंड 1 2, 2 एंड 1 3। ये साथ में रीजन आपके लिख दिया कि v इंटू वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू जो है वो इक्वल है u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू के, w डॉट u क्रॉस वी इक्वल है u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू के। तो ये आपके पास तीनों सेम टर्म आ गए हैं, तो इक्वल आ गया 3 इंटू ब्रैकेट्स में आपने u v एंड w का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 3u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड ये रिक्वायर्ड प्रूफ था। तो आज के हमारे क्वेश्चन इतने ही थे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का, कहीं से समझ नहीं आई तो आप लोग बता दें।